हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 जो है आपका मुंडा शासन व्यवस्था। यह आपको सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए। इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो कंफर्म हो चुका है। 14 और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है वीडियो का। बाकी चैप्टर का जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 है मुंडा शासन व्यवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है मुंडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मुंडा शब्द का सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है आपका विशिष्ट व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है। तो विशिष्ट अर्थ होता है वो आपका राजनीतिक प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि यह पद वंशानुगत होता था। ठीक है। दूसरा है कि इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता था। तीसरा जो कथन दिया गया वो है कि यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता था। तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को जो है वो कहा जाता था कटक्की भूमि कहा जाता है। ठीक है, खुटक्की भूमि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो खुटक्की भूमि को बनाता था उसे क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था आपका खुटक्कीदार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ होता है परिवार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुंडा ग्राम पंचायत को जाना जाता है हाथू के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है, मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है हाथू मुंडा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ और परहा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन देखना है इसमें, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता था। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता था पढ़ा राजा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़। ठीक है, पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचानना है। ठीक है, तो गलत मिलान कौन सा हो जाएगा। पहला है कि ठाकुर जो है वो पहाड़ राजा का सहायक होता था, तो ये सही है। दूसरा है कि दीवान जो था वो पढ़ा राजा के मंत्री होता था, ये भी सही है। तीसरा है वो है आपका कि पांडे जो था वो दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी होता था, ये भी सही है। चौथा जो ऑप्शन दिया गया है कि ठीक है बरकंदजा गाँव के वकील होता था, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता था। तो पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को कहा जाता था बरकंदजा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता था। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता था। तो करता था दरोगा करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता था। तो वकील कहलाता था लाल कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता था। तो पढ़ा पंचायत स्थल को कहा जाता था अखड़ा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दिया जाता था। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दिया जाता था। तो है आपका अखड़ा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते थे? ठीक है, तो परहा पंचायत के प्रधान को कहते थे मानकी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी का पद होता था क्या? ठीक है, तो मानकी का जो पद होता था वो होता था आपका वंशानुगत होता था। ठीक है, वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को कहा जाता था पाहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था डाली कटारी भूमि। ठीक है, डाली कटारी भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन की दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो लगान युक्त भूमि को क्या कहा जाता था? डाली कटारी भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का ठीक है सहायक कौन होता था? तो पाहन का सहायक होता था महतो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या था? तो महतो का प्रमुख जो कार्य था वो था आपका ग्रामीण को संदेश पहुंचाना। ठीक है, ग्रामीण को संदेश पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है? ठीक है, भूत खेता जो है वो है आपका भूत प्रेत को प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि को कहा जाता था। ठीक है, भूत खेता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता था पढ़ा राजा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कथन है पहला है कि मुंडा जनजाति ने महिलाओं के प्रशासन के संचालन के बराबरी का स्थान प्राप्त था, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न अधिकारी होते थे कौन? ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न जो अधिकारी होते थे वो होते थे आपका दीवान, ठाकुर, कोतवाल, ठीक है, पांडे, कर्ता, लाल, ये सभी होते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 16 जो था मुंडा शासन व्यवस्था उसमें 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, टोटल हम लोग कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।